पाकिस्तान ने कश्मीरी खवातीन रहनुमाओं आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नहीदा नसरीन को सुनाई जाने वाली सजाओं के साथ साथ श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद की मुसलसल बंदिश को शदीद तशवीश का बाइस करार देते हुए भारत से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि इन खवातीन को दी जाने वाली सजाएं सियासी बुनियादों पर मबनी और खुला इंतकामी इकदाम है, जिनका मकसद कश्मीरी खवातीन को दबाना है। बयान में इस अमर पर भी जोर दिया गया है कि काले कवानीन का इस्तेमाल बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जबकि जामिया मस्जिद की बंदिश और रमज़ान और ईद के मौका पर इबादत पर पाबंदी मजहबी आज़ादियों पर कारी ज़रब है। तर्जुमान ने इस बात की निशानदही भी की है कि कश्मीरी क़यादत को तवील अरसे तक कैद में रखना एक मुनज़्ज़म भारतीय पॉलिसी का हिस्सा है, जिसकी एक मिसाल सैयद अली गिलानी की भारतीय हिरासत में शहादत भी है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, बल्कि मकबूजा कश्मीर में जारी संगीन सूरत हाल को भी बेनकाब करता है। हकीकत यह है कि आसिया इंदराबी और इनके साथियों के खिलाफ सुनाए गए फैसले इंसाफ के नाम पर एक तल्ख मजाक हैं। इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना और हक के खुद इरादियत की आवाज़ को दबाने के लिए अदालतों का सहारा लेना इस बात का सबूत है कि भारत अपने जमहूरी दावों से किस कदर दूर जा चुका है। जामिया मस्जिद की मुसलसल बंदिश एक ऐसा इकदाम है जो सिर्फ एक इबादतगाह को मुंतकिल करने तक महदूद नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के मजहबी, समाजी और रूहानी वजूद पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। रमज़ान और ईद जैसे मुकद्दस मौक़े पर भी पाबंदियाँ आयद करना खुली ज़्यादती है, जो आलमी इंसानी हकूक़ के तमाम दावों को झुटलाती है। असल सवाल ये है कि क्या ऐसे हटकंडों से कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबाया जा सकता है? तारीख इस बात की गवाह है कि जुल्म जितना बढ़ता है, मुज़ाहमत इतनी ही शिद्दत से इख्तियार की जाती है। भारत की ये पॉलिसियाँ वक्ती तौर पर आवाज़ों को खामोश तो कर सकती हैं, मगर नज़रियात को ख़त्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने फिर आवाज़ बुलंद की है, मगर अब आलमी बरादरी का इम्तिहान है। अगर दुनिया ने इस खुली नाइंसाफ़ी पर खामोशी इख्तियार की तो ये खामोशी खुद एक जुर्म बन जाएगी। कश्मीर आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है और ये जद्दोजहद किसी भी जबर के सामने सर नहीं झुकाएगी।